नंबर सिस्टम हम पढ़ रहे थे, नंबर सिस्टम के 2 लेक्चर ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिए हैं। तो जिन बच्चों ने वो लेक्चर्स नहीं देखे, पहले जाकर आप वो 2 लेक्चर्स देखें, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करें। नंबर सिस्टम में हम पढ़ रहे थे टाइप्स, नंबर की टाइप्स हमने देखी थी। जैसे कि नेचुरल नंबर हमने देखा था क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होते हैं, फिर टाइप्स ऑफ इंटीजर्स भी हमने देखा था। उसके बाद इवन क्या होता है, ऑड क्या होता है, वो भी हमने देखा था। उसके बाद प्राइम नंबर्स देखे थे हमने, कंपोजिट नंबर्स देखे थे, को प्राइम नंबर्स देखे थे। उसके बाद रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, ये हमने पिछले 2 लेक्चर्स में कंप्लीट किया हुआ है। आज हम स्टार्ट करते हैं वैदिक मल्टीप्लिकेशन। वैदिक मल्टीप्लिकेशन। अब ये वैदिक मल्टीप्लिकेशन पढ़ना क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में क्या होता है, हमारे एग्ज़ाम में हमसे ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं 7 8 3 9 2 इंटू 4 6 1 3 2 7, ठीक है, इंटू 3 4 2। अब इतने लंबे क्वेश्चन को अगर हम एग्ज़ाम हॉल में करने बैठें, मल्टीप्लाई करने बैठें, तो इतने लंबे क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करते करते हमें 4 से 5 मिनट लग सकते हैं। और एग्ज़ाम हॉल में हमारे पास 4-5 मिनट नहीं होते हैं, हमें एक क्वेश्चन के लिए सिर्फ 1 मिनट होता है। अब इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, वो हम सीखेंगे वैदिक मल्टीप्लिकेशन में कि ये क्वेश्चन हमसे जल्दी कैसे होते हैं। वहाँ क्या होता है, हमारे पास एग्जामिनेशन हॉल में ऑप्शंस भी होते हैं। ठीक है, ऑप्शंस होते हैं, हमने क्या करना होता है, हमने ऑप्शंस को एलिमिनेट करके सही ऑप्शन देखना होता है, गलत जवाब को हमने निकालना होता है। ठीक है, अब ये वैदिक मल्टीप्लिकेशन में हमें कैसे क्या करना होता है, मानो कि हमारे पास एक क्वेश्चन है 12 इंटू 34। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 34 इंटू 12 कितना होता है, 34 इंटू 2 होता है 68, 6 कैरी 34 1 34, 34 1 34 प्लस 6 40, ये आया 408 हमारा आंसर है। लेकिन इतना आसान क्वेश्चन तो एग्जाम में हमसे पूछेंगे नहीं। वहां क्या होगा, वहां 4-5 डिजिट का क्वेश्चन होगा। ठीक है, या इसके साथ और एक मल्टीप्लाई होगा, इतना लंबा क्वेश्चन होगा, ये हमसे पूछेंगे। अब इसको हमने कैसे करना है, जैसे देखो 12 इंटू 34 है। ठीक है, अब वैदिक मल्टीप्लिकेशन हमें क्या सिखाता है, इसको कैसे करो। वैदिक मल्टीप्लिकेशन हमें ये सिखाता है कि इसको यहां से स्टार्ट करना है हमने। ठीक है, पहला स्टेप में हमने क्या करना है, इसको पहले आप इसको ऐसे समझो, इसको आप A1 रखो, इसको A2, ये B1 और ये B2, ये समझने के लिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, पहले स्टेप में आपने क्या करना है, B1 इंटू B2, पहला स्टेप B1 इंटू B2, इससे हमें क्या मिलेगा, आंसर का लास्ट डिजिट। क्या मिलेगा, लास्ट डिजिट। ठीक है, अब इसका आंसर तो हमें पता है 34 इंटू 12 कितना होता है, 408, 408 इसका आंसर है। ठीक है, अब देखो हमारे पास एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल आप देखो कि 12 इंटू 34 ही हमारे पास क्वेश्चन है और इसके ऑप्शन हमारे पास इस तरह से दिए हुए हैं। इस तरह से ऑप्शन। ठीक है, अब हमारा पहला स्टेप क्या है, लास्ट इंटू लास्ट, यानी B1 इंटू B2 करना है हमने। B1 इंटू B2 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, लास्ट डिजिट मिलेगा। B1 इंटू B2, 4 इंटू 2 कितना होता है, 8। ठीक है ना, 4 इंटू 2 कितना होता है, 8। B1 इंटू B2 हमने किया, लास्ट डिजिट हमारे पास क्या आया, 8 आया। ठीक है, अब कैरी वैरी तो हमारे पास कुछ नहीं है। ऑप्शंस में देखो, यहाँ 8 है नहीं, ये कैंसिल, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे भी 8 है,
यहाँ 8 नहीं, ये दो ऑप्शन कैंसिल हो गए, ठीक है ना। अब या तो ये आंसर है या तो ये आंसर है। पहला डिजिट आपने देखा, अब दूसरा डिजिट हम कैसे निकालेंगे। दूसरे डिजिट का हमारे पास क्या तरीका है, दूसरे स्टेप में आपने क्या करना है, इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। दूसरे स्टेप में क्या करना है हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई। A1 इंटू B2 प्लस B1 इंटू A2, ठीक है। ये आपका दूसरा स्टेप है। इससे हमें क्या मिलेगा, आंसर का सेकंड लास्ट डिजिट, ठीक है। अब A1 इंटू B2, A1 इंटू B2 करेंगे हम। A1 कितना हमारे पास 1, B2 कितना है 4, 1 इंटू 4 प्लस B1 इंटू A2, B1 कितना है 2, A2 कितना है 3, 2 इंटू 3, 4 इंटू 1 4 प्लस 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 4 10। यहाँ पे हमारे पास दो डिजिट आए। पहले स्टेप में हमारे पास एक ही डिजिट आया था, इसलिए हमने वही लिख लिया था। अगर कुछ और होता इसके साथ, यानी मानो कि अगर ये 18 होता तो 1 कैरी जाता, वो कैरी जाता, इसके साथ प्लस हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमारे पास एक ही डिजिट था। यहाँ पे हमारे पास दो डिजिट आए, इसका मतलब हमने कौन सा लेना है, ये वाला लेना है। तो सेकंड लास्ट डिजिट हमारा क्या है, कन्फर्म 0 है, ठीक है। हमारे आंसर का लास्ट डिजिट 8 है, सेकंड लास्ट डिजिट 0 है। 8 हमारे ऑप्शंस में दो बार था, ठीक है। अब यहाँ पे 08 आया, तो 08 हमारे एक ही ऑप्शन में है, ये हमारा आंसर है, ठीक है। अब अगर तीसरा भी निकालना होता, हमारे पास तीसरा स्टेप क्या होता है, तीसरा स्टेप हमारा होता है A1 इंटू A2, ये फाइनल स्टेप है। A1 इंटू A2, जब हमारे पास लास्ट यहाँ से आगे डिजिट है ही नहीं, वरना हमें क्रॉस मल्टीप्लाई से ही चलना था। लेकिन यहाँ से इधर हमारे पास डिजिट, अव्वल तो हमारे पास ये दो डिजिट निकाल दो आप, लास्ट वाले दो बस ऑप्शन में इतने ही होते हैं। ये अव्वल तो एक ही होता है, अगर एक से ज़्यादा होंगे, कहीं बाई चांस दो होंगे तो यहाँ तक निकल जाता है। लेकिन अगर आपके पास ऐसा हो कि लास्ट भी आपने निकालना हो, लास्ट का क्या है A1 इंटू A2, ठीक है। A1 कितना हमारे पास 1, A2 कितना है 3, 3 इंटू 1 कितना हो गया 3, 3 इंटू 1 3, लेकिन प्लस ये वाला कैरी जो यहाँ 10 आया था, इसका 0 हमने लिया था, 1 कैरी जाएगा, वो प्लस होगा 1। 3 इंटू 1 3 प्लस 1 4, तो हमारा लास्ट डिजिट क्या है 408 हमारा आंसर है, ठीक है। क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ आया क्या करना है हमने। वैदिक मल्टीप्लिकेशन हमें क्या बोलता है, यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ से स्टार्ट करना है। पहला स्टेप क्या है, B1 इंटू B2, यानी लास्ट को मल्टीप्लाई करना है। 4 इंटू 2 हमने किया 8 आया, ठीक है। उसके बाद दूसरे स्टेप में हमने क्या करना है, A1 इंटू B2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, इनको क्रॉस प्लस करना है B1 इंटू A2, ठीक है। अगर इधर से कुछ कैरी आया होगा पहले स्टेप से तो उसको प्लस करना है। अगर नहीं आया है, जैसे यहाँ पे हमारे पास कितना आया 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 3 4 प्लस 6 10, 10 का हमने क्या लिया 0, 1 क्या हुआ कैरी, ठीक है, 1 आगे कैरी हुआ, ठीक है। तीसरे स्टेप के लिए अगर दो स्टेप आपको निकालना आ जाते, एक क्वेश्चन हमसे आता फाइंड लास्ट डिजिट, तो वो तो आप लास्ट डिजिट लास्ट इंटू लास्ट कर लेना है, ठीक है। अगर लंबा कोई मल्टीप्लाई होगा तो उसमें अगर ऑप्शन में इस तरह से होंगे तो फिर आपको दो डिजिट भी निकालने होंगे, लास्ट वाले दो डिजिट। तो ये तरीका है, ठीक है। अगर आपको ये समझ आया तो एक क्वेश्चन लिखो, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। 24 इंटू 73, 24 इंटू 73। पहला स्टेप देखो, आप वीडियो को पॉज करके इसको खुद करो, अगर नहीं आता है उसके बाद वीडियो को आगे देखो, ठीक है। पहला स्टेप इसका हमारे पास क्या है, देखो इसको मानो आप A1, ये A2, ये B1, ये B2, ठीक है। पहला स्टेप हमारा है B1 इंटू B2, B1 इंटू B2, B1 इंटू B2 हमने क्या 4 इंटू 3 कितना होता है 12, 12 का क्या आएगा 2, कैरी क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे कैरी चला जाएगा, ठीक है। प्लस 1 करना है दूसरे स्टेप में। अब दूसरा स्टेप हमारा क्या है A1 इंटू B2 प्लस B1 इंटू A2, ठीक है। A1 इंटू B2 कितना है 2 इंटू 3 कितना हो गया 6, ठीक है। प्लस दूसरा स्टेप है B1, मतलब इसके साथ प्लस क्या करना है B1 इंटू A2, B1 कितना है 4 इंटू 7, 7 इंटू 4 28, ठीक है। 6 प्लस 28 प्लस वो कैरी जो यहाँ से आया है पहले स्टेप से, ठीक है।
तो 28 + 6 हो गया 34, 34 एंड 1 कितना हो गया 35, लेकिन हमारे पास यहाँ क्या आएगा ओनली 5, 3 क्या हो जाएगा कैरी। तीसरे स्टेप में क्या करना है हमने A1 × A2, तीसरे स्टेप में A1 × A2, 7 × 2 कितना हो गया 14, 14 + 3 कौन सा 3 जो यहाँ से कैरी हुआ है, ठीक है 35 आया था ना, 35 का 5 हमने लिया, लास्ट डिजिट लिया तो 3 कैरी हुआ। 7 × 2 14, 14 + 3 कितना हो गया 17, ये हमारा आंसर है 1752। अब अगर आप इसको ऐसे भी करोगे 24 × 73, 4 3s are 12, 1 carry, 3 × 6 6, 7 7 4 28, 2 14 16, 752 आंसर है, ठीक है। अब क्या होता है जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाओगे वहाँ पे ये 2 डिजिट्स का नहीं होगा। अब हमारे पास जितने भी डिजिट्स का है, जितने भी डिजिट का है 7 4 3 2 1 × 4 7 3 2 4 1, ठीक है। लास्ट डिजिट मालूम करना होगा आपने 1 × 1, लास्ट डिजिट 1 होगा, ठीक है। समझ आया यहाँ तक, क्लियर हुआ। 3 स्टेप्स में 2 ही स्टेप्स में आपका आंसर निकल जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में आपके पास लास्ट डिजिट अगर सेम होगा 1 या 2 ऑप्शन का, लेकिन सेकंड लास्ट डिजिट सेम नहीं होगा, ठीक है। इसमें आपको क्या होता है, पहला स्टेप में आपने क्या करना है लास्ट × लास्ट, ठीक है ना, ये ना लास्ट × लास्ट, लास्ट × लास्ट, लास्ट डिजिट × लास्ट डिजिट, आंसर का भी लास्ट डिजिट हमें मिलता है, ठीक है। उसके बाद दूसरे स्टेप में हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है ना। अब देखो दूसरे स्टेप में क्या करना है, अगर आपके पास जैसे ये 24 × 73 है, पहले स्टेप में लास्ट × लास्ट करना था, लास्ट × लास्ट हमने किया 4 3s are 12, 1 कैरी हुआ। अब दूसरे में क्या करना है, दूसरे में क्रॉस का मतलब ये हो गया इसका लास्ट इसका सेकंड लास्ट, ठीक है ना, इसका लास्ट इसका सेकंड लास्ट, यहां पे इसका लास्ट और इसका सेकंड लास्ट, ठीक है। ये डैश से हम याद रखेंगे, इसका लास्ट इसका सेकंड लास्ट, इसका लास्ट और इसका सेकंड लास्ट और इसका लास्ट, लेकिन यहां से स्टार्ट करना है हमें। देखो 3 2s are 6 + 7 × 4 28 आया ना, फिर वही कैरी वाला 1 + 1 हो गया 35, 35 का 5 रहेगा वहाँ, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक अच्छे से। और तीसरे स्टेप में क्या करना है आपने A1 × A2, जो लास्ट है उसको मल्टीप्लाई करना है, पीछे जो कैरी होगा उसको प्लस करना है, ओके। लिखो क्वेश्चन में 3572 मल्टीप्लाइड बाय 1432, 1432, इसके लास्ट 2 डिजिट बताओ मुझे क्या होंगे। वीडियो को पॉज करके आप इसको खुद करो। देखो पहला स्टेप क्या है, लास्ट × लास्ट, इसको कोई निशान रखने की भी ज़रूरत नहीं है, सीधा 2 × 2 कितना होता है 4, तो हमारा लास्ट डिजिट कितना होगा 4, ठीक है। दूसरे स्टेप में क्या करना है आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब इसका सेकंड लास्ट और इसका लास्ट, ठीक है, इसका लास्ट और इसका सेकंड लास्ट, ठीक है। 7 × 2 14, ठीक है, 7 × 2 14, 3 × 2 6 + 6 कितना हो गया 14 और 6 20, 2 कैरी हो जाएगा और सेकंड लास्ट डिजिट आपका क्या होगा 04। ऑप्शन में 04 जहां भी होगा वो आपका सही आंसर है, ठीक है। क्लियर। इसी तरह एक और क्वेश्चन करो। इसके लास्ट 2 डिजिट क्या आएंगे, ठीक है। पहले का सीधा स्टेप है लास्ट × लास्ट, 7 × 4 कितना हो गया 28, 28 का क्या रहेगा यहाँ 8
कैरी क्या हो जाएगा, 2 कैरी हो जाएगा। ठीक है, दूसरे स्टेप में आपने क्या करना है, इसका लास्ट, इसका सेकंड लास्ट, इसका सेकंड लास्ट और इसका लास्ट। ठीक है, ये डैश रखना आपने इस तरह से। 7 इंटू 3 कितना होता है, 21। 21 प्लस 8 इंटू 3, 7 इंटू 3 हो गया 21 प्लस 8 इंटू 4 कितना हो गया 32। 32 प्लस कैरी कितना है 2, 32 और 2 हो गया 34। 34 और 20 54, 54 प्लस 1 55। 55 का यहाँ क्या रहेगा 5। तो आपके लास्ट 2 डिजिट क्या होंगे 5 एंड 8। ठीक है, क्लियर। इसी तरह से एक और क्वेश्चन देखो, लास्ट 2 डिजिट उसके मालूम करने हैं हमने। थ्री सेवन नाइन टू फोर मल्टीप्लाइड बाय 4732। ठीक है, करो इसको। पहला स्टेप 4 इंटू 2 8, लास्ट वाला डिजिट 8 आ गया। दूसरा स्टेप में आपने क्या करना है, इसका लास्ट और इसका सेकंड लास्ट। ठीक है, इसका सेकंड लास्ट और इसका लास्ट। ठीक है, कैरी यहाँ से कुछ नहीं है, 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 4 इंटू 3 12 16। ठीक है ना, पहला स्टेप क्या करना है आपने, ये सेकंड लास्ट और लास्ट। 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 प्लस 4 इंटू 3 कितना हो गया ना 4 इंटू, देखो पहला स्टेप क्या है, इसका लास्ट इसका सेकंड लास्ट। ठीक है, इसका सेकंड लास्ट और इसका लास्ट, ये वाला 4 इंटू 3 आएगा। 4 इंटू 3 कितना होता है 12। 12 प्लस 4 कितना हो गया 16। यहाँ क्या आएगा 6, 1 कैरी हो जाएगा और लास्ट 2 डिजिट हमारे क्या आएंगे 68। ठीक है, इसी तरह से एक और क्वेश्चन देखो, ये खुद भी ट्राई करने की कोशिश करो, नहीं आते उसके बाद आप वीडियो को आगे देख सकते हो। ठीक है, पहला स्टेप लास्ट इंटू लास्ट, 7 इंटू 7 कितना होता है 49, 4 कैरी हो जाएगा। ठीक, दूसरे स्टेप में आपने क्या करना है, इसका लास्ट इसका सेकंड लास्ट। ठीक है, इसका लास्ट इसका सेकंड लास्ट, यहाँ तो खैर सेम ही है। 7 इंटू 7 कितना होता है 49 प्लस वहाँ भी 7 इंटू 7 49, 49 इंटू 49 98। ठीक है, दूसरा डिजिट हमारे पास 8 होगा, 9 कैरी हो जाएगा। लास्ट 2 डिजिट हमारे पास कितने आएंगे आंसर के 89। ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक। नहीं नहीं 89 नहीं आएगा यहाँ पे, देखो यही गलती होती है। 7 इंटू 7 49, 4 यहाँ पे कैरी हो रहा है ना, 4 कैरी हो रहा है। 49 प्लस 49 कितना हो गया 98, 98 प्लस 4 करना है, ये 102 आएगा। तो यहाँ पे जो है सेकंड लास्ट डिजिट आपका क्या होगा 29 होगा। ठीक है, इसी तरह से एक और क्वेश्चन देख लो, पहला स्टेप क्या है, लास्ट को मल्टीप्लाई करना है। 8 इंटू 3 कितना होता है 24। 4 आपका लास्ट, आपके आंसर का लास्ट डिजिट क्या होगा 4 होगा, यूनिट डिजिट जिसको हम बोलते हैं 4 होगा। ठीक है, 24 2 कैरी हो गया। अब यहाँ पे देखो, इसका लास्ट इसका सेकंड लास्ट, इसका लास्ट और इसका सेकंड लास्ट। 8 इंटू 2 16 प्लस 9 इंटू 3 27। 27 और 16 कितना होता है
27 और 16, 27, 37 प्लस 6 43, 43 प्लस 2 45। सेकंड लास्ट क्या होगा हमारा 5, 54 होगा लास्ट पे। ठीक है, आंसर के लास्ट 2 डिजिट हमारे पास क्या होंगे 5 एंड 4। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक समझ में आया? फाइंड लास्ट 2 डिजिट्स। क्वेश्चन लिखो, फाइंड लास्ट 2 डिजिट्स। फाइंड लास्ट 2 डिजिट्स। पहला क्वेश्चन, ठीक है, अब यहां 3 मल्टीप्लाई, अब तक हम 2 कर रहे थे। अब इस 3 में क्या करना है, पहले नंबर आप इन 2 को करो। ठीक है, 3752 मल्टीप्लाइड बाई 1726। लास्ट 2 डिजिट देखो, लास्ट 2 डिजिट जो आते हैं उसके बाद उन्हीं लास्ट 2 डिजिट को मल्टीप्लाई करना है इस वाले के साथ। ठीक है, पहला स्टेप 6 इंटू 2 12 2, ऊपर क्या हो जाएगा कैरी 1। ठीक है, अब इसका लास्ट, इसका सेकंड लास्ट। ठीक है, इसका सेकंड लास्ट और इसका लास्ट। 6 इंटू 5 कितना होता है 30। ठीक है, प्लस 2 इंटू 6, 2 इंटू 2 4, वो कितना हो गया 34। कैरी कितना हुआ है 6 इंटू 2 12, 1 कैरी आया था, प्लस 1 कितना हो गया 34, 35, 35 का यहाँ क्या रहेगा 5। लास्ट 2 डिजिट हमारे पास कितने होंगे 52। पीछे समथिंग होगा, ठीक है ना, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्या है यहाँ मल्टीप्लाइड बाय 8 5 4 2। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, सेम जैसे वैसे किया था। लास्ट इंटू लास्ट 2 इंटू 2 4। ठीक है, अब ये इसका लास्ट, इसका सेकंड लास्ट, इसका लास्ट और इसका सेकंड लास्ट। ठीक है, 2 इंटू 5 10, प्लस 2 इंटू 4 8, कितना आएगा 18। 18 का लास्ट क्या आएगा 8। ठीक है, इसका मतलब ये जो मल्टीप्लाइकेशन है इसके लास्ट 2 डिजिट क्या होंगे 8 एंड 4, 8 एंड 4। ठीक है, क्लियर हो यहां तक? इसी तरह से एक और क्वेश्चन, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द एक्सप्रेशन 36 17 52 37। इसका आपने यूनिट डिजिट मालूम करना है, यूनिट डिजिट। ठीक है,
अब देखो यूनिट डिजिट कैसे मालूम करना है, लास्ट इंटू लास्ट, 7 इंटू 6 42, यहाँ तक क्या आया लास्ट डिजिट हमारा 2, ठीक है। 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 7 28, 8 आया लास्ट, 8 इंटू 2 16, लास्ट डिजिट क्या आया हमारा 6, ठीक है। ये जितनी भी लंबी एक्सप्रेशन होगी उसमें आपने लास्ट इंटू लास्ट इंटू लास्ट इंटू लास्ट इंटू लास्ट आपका यूनिट डिजिट आ जाएगा, ठीक है। यूनिट डिजिट कैसे मालूम करना है, कोई भी आपके पास अगर क्वेश्चन है जैसे 35 इंटू 17 है, ठीक है, इसका यूनिट डिजिट आपको अगर मालूम करना होगा 7 इंटू 5 कितना होता है 35, तो लास्ट पे क्या हमारे आंसर का लास्ट डिजिट क्या होगा 5, ठीक है। अगर इसी तरह से 3 होंगे 35 इंटू 17 इंटू 42 होगा, ठीक है। अब इसका अगर यूनिट डिजिट मांगा होगा आपने क्या करना है 5 इंटू 7, 5 इंटू 7 कितना होता है 35, है ना। 5 इंटू 7 35, 35 के लास्ट में क्या है, यहाँ तक ये 5 आया, ठीक है। अब इसके लास्ट के साथ देखो 5 इंटू 2 10, ठीक है। अब 10 का लास्ट क्या है 0, इसका मतलब लास्ट हमारे आंसर का लास्ट डिजिट क्या होगा 0 होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ अच्छे से। इसके बाद देखो एक और हमारे पास एक अच्छी चीज़ है, समझने वाली चीज़ है, वो क्या है 35 इंटू 17 इंटू 92 इंटू 17 इंटू 42, इसका आपको यूनिट डिजिट मालूम करना है। देखो अब क्या होता है, 7 इंटू 2 14, यहाँ तक क्या आया 4, आप यहाँ से शुरू करो, यहाँ से शुरू करो, लास्ट इंटू लास्ट करना है। 7 इंटू 2 14, 14 का 4, 4 इंटू 2 8, ठीक है। 8 इंटू 7 56, 56 का 6, 6 इंटू 5 30, 30 का 0, तो लास्ट हमारे आंसर का लास्ट डिजिट क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। हमारे आंसर का लास्ट डिजिट क्या होगा 0 होगा। देखो अब चलना आपने हमेशा लास्ट इंटू लास्ट, ठीक है। अब यहाँ देखो 5 जब आपकी मल्टीप्लाइकेशन में अगर लास्ट डिजिट 5 है, 5 क्या बोलता है, अगर 5 के साथ एक भी इवन आ जाएगा, इवन और ऑड पता है क्या होता है। अब देखो 5 इंटू 7 ये ऑड है ना, ये 7 ऑड है। अगर एक भी इवन नंबर आ गया तो आपका लास्ट डिजिट क्या होगा 0 होगा। देखो अब 5 इंटू 7 2 इवन आ गया, बस आपने बाकी कोई सॉल्व नहीं करना है। 5 के साथ अगर इवन नंबर मल्टीप्लाइकेशन में होगा तो वो 0 होगा। एक भी अगर इवन नंबर आ गया तो उसका लास्ट डिजिट क्या होगा 0 होगा। अगर 5 के साथ अगर कोई भी, देखो अगर ये 35 है, इसके साथ अगर कोई भी इवन नंबर नहीं होगा, यानी 17 है यहाँ इंटू 19 इंटू 37 इंटू 49 इंटू 59 मत है कोई भी इवन नंबर। 5 के साथ कोई भी इवन मत है लास्ट में, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं। अब हमने क्या सीखा था, हमने ये सीखा था 5 के साथ अगर कोई एक भी इवन आ जाएगा तो लास्ट डिजिट हमने कुछ नहीं करना है, लास्ट डिजिट हमने देख लेना कितना होगा 0 होगा, ठीक है 0 होगा। लेकिन अगर इवन नहीं होगा तो फिर क्या होगा, जैसे यहाँ पे 5 7 9 7 9 9, ठीक है, कोई भी इवन नहीं है, तो इसका मतलब जब कोई भी इवन नहीं है हमने इसको कुछ नहीं करना है, इसका हमें क्या होगा लास्ट यूनिट डिजिट 5, ठीक है। अगर इवन होगा 5, अगर आपकी मल्टीप्लाइकेशन में है 5 के साथ अगर एक इवन है तो उसका 0 होगा, ठीक है। अगर इसके साथ 5 के साथ अगर एक भी इवन नहीं है, सारे ऑड हैं, तो आपका लास्ट डिजिट क्या होगा 5 होगा। अब आप इसको चेक कर सकते हो, 7 इंटू 5 कितना होता है 35, 5 इंटू 9 कितना होता है 45, फिर 5 लास्ट में है ना, 5 इंटू फिर 7 35, 5 रहा, 5 इंटू 9 45 है ना, 5 फिर 9 इंटू 5 45, तो लास्ट डिजिट क्या रहा 5। एक भी इवन आएगा, जैसे आपने देखा 5 है यहाँ 2 है, 5 इंटू 2 10 0 हो गया, तो लास्ट डिजिट क्या होगा 0 होगा।
अगर कोई भी इवन नहीं है तो लास्ट डिजिट क्या होगा, लेकिन शर्त यह है कि आपके मल्टीप्लिकेशन में 5 होना चाहिए। ठीक है, अब जितनी भी लंबी मल्टीप्लिकेशन हो, 75 अगर है, इसके साथ आपके पास 72 है। ठीक है, बस आगे जितनी भी लंबी हो, 75 इंटू 72 है। आपको अगर लास्ट डिजिट मालूम करना है, आपको यही पता चल गया, 5 इंटू 2 10, 2 है, एक इवन आ गया, इसका मतलब अब लास्ट डिजिट क्या होगा, 0। आगे ये कुछ भी दे दे, 17 13 14 15 जितना भी दे दे, लास्ट डिजिट क्या होगा, 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि 5 के साथ एक इवन आ गया है। अगर एक इवन नहीं होगा, कहीं भी इवन नहीं होगा, सारे ऑड होंगे, तो फिर क्या होगा, लास्ट डिजिट 5 होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।